आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। जितने भी प्यारे भाइयों ने अभी क्लास 12 पास आउट करके आए हैं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेबस ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग जो है सिलेबस देखने वाले हैं बॉटनी का। ठीक है, किस सब्जेक्ट का देखने वाले हैं? बॉटनी का देखने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं तो आप बीएससी अगर बायो कर रहे हो तो बीएससी बायो में आपका एक बॉटनी सब्जेक्ट आएगा, एक आपका जूलॉजी आएगा और आपका केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, और क्या आएगा? आपका केमिस्ट्री आएगा। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कुछ आपको माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, वो अलग हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम बॉटनी की। तो हमारे कोर्स का टाइटल क्या है, यानी क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टोटल यहाँ पर 7 यूनिट निकल के आ रही हैं। 8 यूनिट यहाँ पर हैं। टोटल 8 यूनिट हमको जो है इसमें पढ़ना है। पहली यूनिट है आपकी क्या है? इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कंटेक्स्ट विद देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या पढ़ना है? एंशिएंट ऑफ वैदिक और हेरिटेज बॉटनी के बारे में पढ़ना है। कुछ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ना है। यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली यूनिट है। ये आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। फिर आती है आपकी माइक्रोबायल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर अच्छी यूनिट है ये। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपी हो गया, लाइट या फिर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? सैम बोलते हैं, और इस वाले को टैम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इसके बारे में इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमको क्या पढ़ना है? कॉमन इक्विपमेंट क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। ठीक है, कैसे वो वर्क करते हैं। ऑटोक्लेव ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या है? लेमिनार एयर फ्लो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, ये सब हमको जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपकी सेकंड यूनिट आती है माइक्रोबायल वर्ल्ड। ठीक है, माइक्रोबियल वर्ल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब क्या है माइक्रोबायल वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत बार पूछा जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये पेपर आपका थ्योरेटिकल होने वाला है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में, और आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले होंगे थ्योरी में। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्वारम सेंसिंग पढ़ना है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बैच कल्चर क्या कहलाता है, ठीक है, सिंक्रोमस ग्रोथ क्या होती है माइक्रोब्स की, स्पोरुलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया में, ये सब इसको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है वायरस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस क्या है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। वायरल कल्चर क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर पढ़ना है इसका। बैक्टीरियोफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती हैं, वायरोइड्स क्या होते हैं, प्रियोन्स क्या होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, फाइटोप्लाज्मा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, फिर है आपकी थर्ड यूनिट, दैट इज़ फाइकोलॉजी। हम क्या पढ़ते हैं फाइकोलॉजी में? स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आपको पढ़ना है बेसिक एल्गी के बारे में, कैसे इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन डिफ्रेंशिएट होता है, इनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं कौन सी एल्गी में, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फिर आपको पढ़ना है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। मैं आपके 1 तारीख से जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें ये सब कवर कराऊंगा। ठीक है, 1 जून से। ठीक है, तो इस पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ साइकिल। नॉस्टॉक की आपको पढ़नी है, क्लोरेला की पढ़नी है, वॉल्वॉक्स की पढ़नी है, हाइड्रोडिक्टियन की पढ़नी है, उडोगोनियम की पढ़नी है, कारा में आपको सारगासम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, इनके बारे में पढ़नी है। फिर आपको इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है एल्गी की, क्या इनका रोल है सॉइल फर्टिलिटी में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सिम्बायोसिस में ये कैसे रहते हैं, और इसका कमर्शियल प्रोडक्ट क्या है, बायोफ्यूल हो गया जैसे अगर हो गया, ये कैसे होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको माइकोलॉजी के बारे में। तो माइकोलॉजी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंगाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फंगाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हो गया आपका
मेग्जोमाइकोटा, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जाइगोमाइकोटा, राइजोपस, एस्कोमाइकोटा, इनके बारे में आपको पढ़ना है हमारी माइकोलॉजी में, ठीक है। इनके भी हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ साइकिल टाइप पढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, फिफ्थ आपकी यूनिट है मशरूम कल्टीवेशन पे, इंपॉर्टेंट यूनिट है, कुछ ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। जनरल आपको मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है, लाइगेन के बारे में पढ़ना है, क्या होते हैं, कैसे सिम्बायोटिक में रहते हैं, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट होता है ये। रिप्रोडक्शन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, माइकोरिजा क्या होता है, एक्टोमाइकोरिजा, एंडोमाइकोरिजा, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपकी प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि डिसीज़ इन रिलेटेड आपकी जो चीज़ें होती हैं वो पैथोलॉजी में आती हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमने यहाँ पे कवर कर ली थी ऊपर। अब हमारी क्या है, प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। डिसीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो डिसीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले सिम्टम क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या है, और इसका कॉजल कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, ठीक है। इटियोलॉजी में हम पढ़ते हैं बेसिकली क्या बीमारी है, डिसीज़ क्या है, उसका रोकथाम क्या हो सकता है, ये किसके द्वारा होती है, सब कुछ हम इटियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी इन कॉलम क्या कहलाता है, इन्फेक्शन क्या कहलाता है, पैथोजेनिसिटी क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिस क्या कहलाता है, कोच के पॉस्टुलेट क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है डिफेंस मैकेनिज्म विथ रेफरेंस टू फाइटोएलेक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइटोएलेक्सिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिस्टेमिक एक्वायर्ड एंड इंड्यूस्ड सिस्टेमिक फंगीसाइड बोर्डॉक्स मिक्सचर क्या कहलाता है, लाइम सल्फर क्या है, टोबैको डिकोशन क्या है, नीम केक एंड ऑयल, इनके बारे में आपको प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है, यानी डिसीज़ के बारे में पढ़ना है बेसिकली। फिर आप पढ़ोगे डिसीज और उनके कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले आप डिसीज का सिम्टम देखोगे क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी किसके द्वारा ये फैल रहे हैं, डिसीज साइकिल कैसे पड़ती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लॉन्ग में। जैसे कि अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसकी लाइफ साइकिल, सब चीज़ पढ़ोगे आप इसके बारे में, ठीक है। फॉल्स स्मट ऑफ राइस क्या है भाई, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस क्या है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ बीट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ बीट जो कि पक्सिनिया ग्रामिनेस के द्वारा होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर हो गया, रेड रोट ऑफ शुगर केन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, गन्ने का लाल सड़न रोग क्या होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पोटैटो वाले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप इसमें पढ़ते हो। साइट्रस कैंकर इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी मोज़ेक डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ते हो। डिसीज़ मैनेजमेंट क्या कहलाता है, क्वारंटीन कौन सा पीरियड होता है, केमिकल बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट डिसीज़ मैनेजमेंट क्या कहलाता है, ठीक है, ये आप पढ़ते हो। फिर आपकी यूनिट 8 में आप पढ़ते हो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, फूड फर्मेंटेशन कैसा होता है और माइक्रोब्स के द्वारा हमारा कैसे फूड बनता है, ठीक है। कुछ बेसिक अमीनो एसिड के बारे में पढ़ोगे, कैसे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम, विटामिन, अल्कोहलिक बीवरेज, ऑर्गेनिक एसिड, जीनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या कहलाती हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा जो है ये कोर्स जो है हम लोग 1 जून से अगर हम बैच जो है स्टार्ट जो कर रहे हैं वहाँ से, अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1 जून से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है बैच, 1 जून से अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर रेगुलर हम रोज़ वीडियो डालते हैं तो आपका 2 महीने में बहुत अच्छे से आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ में बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। एमसीक्यू की तो 1 शॉट भी चला दूँ मैं, लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे भाई।